आज हम आप लोग को बताएंगे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सेल के बारे में, ठीक ना। तो ये क्या होता है, हम आपको बताए थे कोई भी तरह का एरियल थ्रेट होता है, ठीक ना। उस एरियल थ्रेट से अपने देश को अपने अलग अलग तरह का जो प्रतिष्ठान होता है, इंस्टॉलेशन होता है, उसको कैसे सेव किया जाता है, ठीक ना। तो देखिए भारत में जो हमारा मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है वो 1995 के बाद शुरू हो गया था, लेकिन ये जो 2000 के बाद पकड़ा था, ठीक ना। 2006 में इसको सक्सेसफुली क्या कर लिया था, इसको डेमोन्स्ट्रेट कर लिया गया था। और 2020 में इसका जो है फर्स्ट फेज जिसको 81 कहते हैं, एडवांस डिफेंस 81 कहते हैं, इसको सक्सेसफुल पूरा कर लिया गया था, ठीक ना। और इसके बाद 82 का जो प्रोग्राम भी है वो लगभग 24 जुलाई 2024 को मतलब कंप्लीट कर लिया गया। इसका जो फ्लाइट टेस्ट वगैरह है वो कंप्लीट कर लिया गया। तो देखिए हम लोग का जो डिफेंस सिस्टम है, हम लोग का जो डिफेंस सिस्टम है, ठीक ना, वो मल्टी लेयर्ड है। क्या है? मल्टी लेयर्ड है। प्रीवियस वीडियो में हम आपको बताए थे कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है, ठीक ना, इंटरमीडिएट रेंज का या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होता है। इंटरकॉन्टिनेंटल किसको कहते हैं? जो लगभग 5000 किलोमीटर से ज़्यादा जिसका रेंज होता है, ठीक। इंटरमीडिएट रेंज किसको कहते हैं? जो 3000, 3500, 4000 किलोमीटर का रेंज का होता है। 2000 से 4000 किलोमीटर इंटरमीडिएट रेंज होता है, ठीक। तो देखिए हम आप लोग को बताया होंगे कि ये जो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, उसके बाद फिर वो अपन वहाँ उस जगह पे जाता है जहाँ पर कि उसको वो टारगेट होता है, और फिर टारगेट को ऊपर से सीधे जो है एटमॉस्फेयर के बाहर से फिर सीधे नीचे आता है। और टर्मिनल फेज में हम आपको बताया हूँ कि उसकी रफ्तार जो है वो लगभग 20 मैक, 25 मैक, 24 मैक से भी ऊपर चली जाती है, कोई दिक्कत, ठीक। अग्नि के बारे में बताए थे, अलग अलग तरह का उसका जो क्या होता है वो डिस्टेंस होता है कि नहीं। मतलब अग्नि 5 के बारे में बताया था क्या है कि ऑफिशियली तो उसको 5500 किलोमीटर ही माना गया, लेकिन ऐसे कुछ विदेशी मीडिया जो है वो 8000 किलोमीटर तक क्लेम किया है। चलिए अच्छी बात है, ठीक ना। जो हमारा मीडिया ये बात जो हमको नहीं बता पाता है वो फॉरेन मीडिया ही मतलब बता देती है। ये उसका डर है या भारत के प्रति उसका जलन है, ठीक ना, जो बताता है भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव लोग को पसंद नहीं पड़ता। आपको पता होगा भारत जैसे जैसे पावरफुल होता जा रहा है वैसे वैसे विदेशी ताकतें जो है, जिसको डीप स्टेट बोला जाता है। डीप स्टेट क्या होता है, हमारे देश के लिए कितना खतरनाक है, ये वीडियो बहुत ही एनालिटिकल वीडियो होगा जो आने वाले 2 से 3 दिन में आपको प्रोवाइड कर किस तरह से डीप। याद रखिएगा बांग्लादेश का जो स्थिति हो क्यों है, डीप स्टेट के कारण, याद ये चीज़ समझिएगा। उसके बाद अभी देखिए ब्रिटेन में जल रहा है, ब्रिटेन फ्रांस में, ठीक ना, कुछ ऐसा किया कि पास्ट की कुछ गलती किया और उसका जो डीप स्टेट है, ठीक ना, वो इस तरह का जो सिस्टम बना दिया। क्या है तो डीप स्टेट अगर कहीं भी हावी हो जाएगा तो उस देश के लिए बहुत खतरनाक पड़ता है, उसके इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और पीस के लिए, शांति के लिए बहुत खतरनाक होता है। खैर इसका वीडियो हम 2-3 दिन में डालेंगे। चलिए तो हमारा जो डिफेंस प्रोग्राम है वो मल्टी लेयर्ड है। मल्टी लेयर्ड का मतलब सो समझिए, सबसे पहले एक है पृथ्वी एयर डिफेंस, पृथ्वी एयर डिफेंस, ठीक। एक होता है एडवांस एयर डिफेंस। क्या होता है? एडवांस एयर डिफेंस, ठीक। अब देखिए तो पृथ्वी मिसाइल जो है, ठीक ना, उसका जो रेंज है 150 किलोमीटर से 350 किलोमीटर तक, आपको पता होगा प्रीवियस वीडियो में ये बताया गया। तो देखिए काम किस तरह से करता है इसको समझना है, ठीक ना। सबसे पहले जो वेरी शॉर्ट रेंज के लिए है, ठीक ना, जिसको आप कह सकते हैं कि आकाश मिसाइल, ठीक। अब देखिए इसका रेंज जो है वो कितना 50 से लेकर 70 किलोमीटर, हालांकि 30 से लेकर 50 किलोमीटर तक। इसके बाद
ये क्या बोलते हैं या शॉर्ट रेंज मिसाइल जो है, या फिर शॉर्ट रेंज जो मिसाइल है। इसके अलावा दूसरा जो आपका सिस्टम है कौन सा है, ये देखिए आपका XRSAM है। पहले इसके बीच का ही एक और बात है, MRSAM है। MRSAM इसको बोलते हैं मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका रेंज लगभग 70 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक है इसका MRSAM का। उसके बाद XRSAM है। XRSAM एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका जो रेंज है वो लगभग 350 किलोमीटर है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए अब देखिए XRSAM के बाद जो है, XRSAM के बाद जो आपका आता है सो देखिए आपका आया था S-400। आपको पता होगा रसिया से लिया गया ये जो है S-400 ट्रायम्फ इसको बोला जाता है, ठीक ना। ये रसिया का सबसे एडवांस्ड जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम है। ये क्या करता है, इसका ट्रैकिंग रेंज जो है लगभग 600 किलोमीटर है। 600 किलोमीटर तक के टारगेट को ये जो इसके रेंज में आएगा उसको आसानी से ट्रैक कर सकता है। और जैसा ही 400 किलोमीटर के रेंज में आता है उस टारगेट को ये क्या करने लगता है, न्यूट्रलाइज करने लगता है। इसमें 4 अलग अलग तरह का लॉन्चर होता है जिसका रेंज लगभग 120 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक के बीच का होता है। और ये 3 लेयर का होता है। 3 लेयर में ये आने वाले किसी भी इनकमिंग थ्रेट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। कोई दिक्कत? यानी कि XRSAM के बाद हमारे पास क्या है, S-400 है, जो अब हमारे देश टोटल 5 जो बैटरीज है, ठीक ना, उसका ऑर्डर दिया गया था। 3 जो ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। इसके बाद S-400 के बाद जो है आपका वो आ जाता है AD-1, एडवांस डिफेंस सिस्टम 1 आ जाता है। इसका रेंज जो है वो 1500 से लेकर के लगभग 2500 किलोमीटर के बीच होता है, ठीक। उसके बाद होता है AD-2, चूँकि सक्सेसफुल लॉन्च हो चुका है, हम आपको बताए होंगे 24 जुलाई 2024 को, तो इसको भी हम लेकर चलते हैं। ये जो है आपका 5500 किलोमीटर तक के किसी भी एरियल थ्रेट को ये आसानी से डिटेक्ट कर सकता है और उसी रेंज में न्यूट्रलाइज कर सकता है। सपोज कीजिए अगर चाइना मंचूरिया से अगर लॉन्च करे, ठीक ना, इधर तो छोड़ दीजिए आप, मंचूरिया से भी अगर वो लॉन्च करेगा तब भी जैसे ही वहाँ से लॉन्च होगा यहाँ का जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है यानी कि उसको यहीं से क्या कर लेगा, तुरंत कैच कर लेगा, ठीक ना। तो देखिए इस तरह से यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लेयर का डिफेंस सिस्टम भारत के द्वारा तैयार किया गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखिए ये डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है, ये देखिए। सबसे पहले हम AD-2 की बात करते हैं। आपको पता होगा सैटेलाइट होता है, ठीक ना। सैटेलाइट जो होता है उसके बाद आपका अवाक्स हो गया, ठीक। उसके बाद आपका रडार हो गया। अब जो रडार भारत में बना लिया है, भारत ऐसा रडार बना लिया है जो 2000 किलोमीटर तक ट्रैक कर सकता है, ठीक ना। तो देखिए जैसे ही यहाँ से सपोज कीजिए यहाँ से कोई जो है इसको नहीं मिटाते हैं चूंकि इसे समझ में आता। सपोज कीजिए यहाँ चाइना है, ये मिसाइल लॉन्च किया, ठीक। तो यानी कि सपोज कीजिए यहाँ पर 5500 किलोमीटर ये जो डिस्टेंस है, ठीक। जैसे ही है तो सैटेलाइट सबसे पहले इसको यहाँ से ट्रैक करके कंट्रोल रूम में जो है आपको कंट्रोल रूम को इंफॉर्मेशन दे दिया, ठीक।
उसके बाद कंटिन्यू ये जो है इसके ट्रेजेक्ट्री को क्या करने लगा, वॉच करने लगा, फॉलो करने लगा। और ये जो कंट्रोल सिस्टम है ये सबसे पहले इसको इन्फॉर्म करेगा AD2 को, ठीक। हाँ जी, रेडी हो गया। जैसे ही ये इस यहाँ पहुँचेगा ये यहाँ से निकलेगा। अब आपको बताऊंगा कि ये जो काम होता है ये सारा लफड़ा कहाँ होगा, 100 एटमॉस्फेरिक, ठीक। ये यहाँ से निकला और ये कंटिन्यू मॉनिटर करके इसको बता रहा है, और ये सैटेलाइट भी इसको मॉनिटर करना शुरू कर देगा, ठीक ना। और जब टर्मिनल जब यहाँ पहुँच जाता है इसके पास में, ठीक ना, तो इसके आगे एक लगा हुआ रहता है, उसको होमिक सीकर बोलते हैं, वो ये क्या बोलते हैं, वो उसमें रहता है जो उसको मतलब जब टर्मिनल फेज के पास पहुंचता है तब फिर डायरेक्ट जो इसमें लगा हुआ जो कैमरा होता है वो इसको उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसको तुरंत फिर वो उसको मॉनिटर करने लगता है ताकि एग्जैक्ट उसको हिट कर ले, जो एनिमी मिसाइल है उसको आसानी से क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर ले। कहाँ कर ले, उसके ही एरिया में उसको क्या कर ले, न्यूट्रलाइज। सपोज कीजिए यहाँ पर AD2 सफल नहीं हो पाया, तब AD1 का अपना काम शुरू होगा। जैसे ही 2500 किलोमीटर के रेंज में आएगा AD1 अपना काम शुरू करेगा। अगर सपोज कीजिए यहाँ से भी बच कर आया तो आपका S-400 जो मिसाइल सिस्टम है वो उसको ट्रैक करके न्यूट्रलाइज करेगा। उसके बाद भी अगर बच गया तो आपका बहुत सारा मतलब स्थिति या ऐसा, तो आपका जो इतना सक्सेसफुल ये जो सिस्टम है, याद रखिए इस तरह का सिस्टम जो एक अमेरिका का जो सबसे एडवांस जो सिस्टम है उसको थाड बोलते हैं, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस होता है, ठीक ना। वो भी उस रेंज को इस लेवल के क्वालिटी को मेंटेन नहीं करता है, समझ में आया ना, ठीक। तो देखिए इस तरह से ये जो कोई भी तरह का जो मिसाइल है उसको न्यूट्रलाइज किया है। याद रखिए ये जो पूरा सिस्टम है ये DRDO के अंडरटेकिंग में चल रहा है। सारा जो इंस्ट्रक्शंस है, इस पर सारा रिसर्च और डेवलपमेंट जो किया गया है वो DRDO के द्वारा किया गया है, ठीक। ये कोई दिक्कत, और उसके बाद इस मिसाइल को जो बनाने का काम है वो भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा PDL के द्वारा किया जाता है, ठीक। ये डायरेक्ट जो है मतलब इसको मतलब समझिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हायर अथॉरिटी, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स का जो ये पूरा सिस्टम आता है, ठीक ना, CDS जो होता है, ठीक ना, वो जो है इसको डायरेक्ट मॉनिटर करते रहते हैं, ठीक ना। इस कारण से आप ये अब समझ लीजिए कि आपका देश जो है किसी भी तरह का बैलिस्टिक मिसाइल एरियल थ्रेट से 100% क्या है, सेफ है, ठीक। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।